हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की, PP-78 की। किसके सर जाएगा ताज? जहां हमारे नुमाइंदे ज़िशान भी मौजूद हैं जंग में, उनसे भी बात करेंगे। आजाद उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा क्या कहना है मौलाना मसरूर नवाज का इलेक्शन के हवाले से, और वो कितने पुरउम्मीद नजर आते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो बिहारी कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 1978 है। यहाँ पर जो है वो सुबह के वक्त जो है वो टर्नआउट जो है वो काफ़ी कम देखने को आ रहा था, क्योंकि सर्दी का मौसम था। लोग जो है वो इतना ज़्यादा वोट पोल के लिए उस वक्त मौजूद यहाँ पर नहीं पहुँच सक रहे थे। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोग यहाँ पर पोल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एक कुछ देर पहले जो है वो झगड़ा हुआ था, जिसमें जो है वो जनरल काउंसलर हैं रब निवाज, उनकी जानिब से जो है वो झगड़ा किया गया था मौलाना मसरूर नवाज के जो एक पोलिंग एजेंट थे उनके साथ, जो है जिस पर रेंजर ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है उसे गिरफ्तार भी किया था। हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौलाना मसरूर नवाज जो है मौजूद हैं। हम इस सिलसिला में उनसे बात करेंगे। जी मौलाना साहब, आप बताएं कि आपको आपने सुबह जो है से लेके अब तक जो है वो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका दौरा किया, तो आपने क्या देखा कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं क्या सुबह से लेके अब तक? जी, बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ हैं, जिनमें पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को जो है वो अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। पहले तो उनको रोका जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी स्टैंप लगवा कर लाएं, ये करें वो करें। फिर वो सारी कार्रवाई पूरी की, उनको जो है वो अंदर जो है ना वो लेके गए हैं। उसके बाद जो है दोबारा जो है दूसरे पोलिंग्स पर आए हैं, जो लेडीज़ पोलिंग्स हैं। लेडीज़ पोलिंग्स पर जो है ऐसे अफराद खड़े हुए थे जिनकी वहाँ ना ड्यूटियाँ थी और वो आउटर थे, और वो जो है उनको जो है ना प्रिजाइडिंग जो है वो वहाँ सपोर्ट कर रही थी, और वो वहाँ खड़े थे। और वो हमारे जो वोटर आते थे उन वोटर को कहते थे जी आपका नाम ही नहीं है। और हमने खुद जाके जब वहाँ के उनको दिखाया तो वहाँ उसमें नाम मौजूद थे। हमने कहा जी आपने ऐसा क्यों किया, लिस्ट में नाम जब मौजूद है तो आप वोटर को बाहर क्यों भेज रही हैं? तो वो जो बंदा था उसने भी मतलब वो सारी एक यानी जो है ना पूरी मुस्तकिल तौर पर जो है वो सरगर्म में ये लोग जो है वो ये फेयर इलेक्शन। साहब, आपके जानिब से यानी कि इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी जो है वो वोटर को हिरासा किया जा रहा है आपके? वोटर को ये कहा जाता है कि लिस्ट में नाम नहीं है। अब जाहिर बात है ये रेंजर जो है वो तो देख रही है कि वोट डल रहा है नहीं डल रहा, कोई लड़ाई है या नहीं। रेंजर को ये तो नहीं पता कि जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो मतलब कोई किसी की पेरोल पे काम कर रहे हैं, वो जाहिर बात है वो कहते हैं जी वोटर को, उनको पता है जी ये वोट जो है ये हमारा है, तो वो कह देते हैं कि जी ये वोट ही नहीं है ही नहीं। अब जब हमने जाके वहाँ देखा तो वो सारे वोट वहाँ मौजूद थे, लिस्टों में मौजूद थे। हमारे पास बाहर भी मौजूद थे, अंदर भी मौजूद थे। जब हमने कहा कि ये वोट मौजूद है तो फिर अब वो कहते हैं जी अब आपको शिकायत नहीं आएगी। पिछले 2 घंटे से उन्होंने हमारे वोटरों को जलील किया वहाँ खड़े हुए। यहाँ आए बिहारी कॉलोनी में, तो यहाँ हमारे पोलिंग जो हमारा दफ्तर था वहाँ एक बदमाश आया है, उसने जो है ना वो कुर्सियाँ उठा के फेंकी हैं, वो उसको तोड़ने की कोशिश की है। वहाँ जो है ना हमारे जो 4 अफराद को उसने ज़ख्मी किया है, कपड़े फाड़े हैं उनके, तो उसने ज्यादती किया है। बहरहाल जो है रेंजर कार्रवाई कर रही है। पहले भी उसे गिरफ्तार किया गया लेकिन फिर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अब जो है फिर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने रेंजर से दरख्वास्त की है और पुलिस से भी हम कह रहे हैं, जो कि पुलिस तो जो है वो तो हमें नहीं महसूस हो रहा कि वो फेयर को कर रही है। पुलिस तो बाकायदा तौर पे जो है ना उनके साथ जो है ना एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया था कि जो यहाँ का जनरल काउंसलर था, रब नवाज उसका नाम था, उसकी जानिब से जो है वो धांधली की जा रही थी, जिस पर जो है उसको गिरफ्तार भी किया गया। तो उस हवाले से बताइएगा कि जो है वो क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, वही मैंने आपको बताया ना कि वही एक जो था वो कर रहा था शरारत, उसको पहले भी रेंजर ले गया। अब हमने फिर रेंजर से दरख्वास्त किया, रेंजर अभी आ गई है, वो अब उसको फिर जो है वो अरेस्ट करेंगे। और हमने ये कहा है कि उसको वो सिर्फ शरारत करना चाहता है। पोलिंग बिल्कुल अच्छे स्मूथली चल रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर चूँकि ऑलरेडी रेंजर मौजूद है तो इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है मौलाना मसरूर नवाज जो हैं वो मौजूद थे। इस हवाले से हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था बेज़ाब्तियों का जो सिलसिला है वो आज सुबह से शुरू हो गया था। ख़ास तौर पे जो वोटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो वोटर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वोट पोल करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं लेकिन वोटर लिस्ट में जो है वो उनका नाम नहीं होता, या अगर वोटर लिस्ट में नाम भी होता है तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उनको हिरासा किया जाता है, वोट पोल नहीं करने दिया जाता। काफी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वोटर्स की बड़ी तादाद है, गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है, क्योंकि सुबह सर्दी का वक्त था, सर्दी के मौसम था, सुबह के वक्त जो है वो इतना टर्नआउट देखने में नहीं आ रहा था। गुज़िश्ता जो यहाँ पर पहला जो इलेक्शन हुआ था PP-78 में, उस वक्त जो टर्नआउट था वो 58% था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो जितनी गहमा गहमी देखने में आ रही है तो ऐसा लगता है कि इस दफ़ा जो यहाँ पर जो टर्नआउट होगा वो 65% रहने की उम्मीद है। जी ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका। पिछली मरतबा 58% टर्न आउट था, इस दफा उम्मीद की जा रही है कि 65%
या उससे जायद भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आजाद उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज ने बात करते हुए कहा कि हमारे जो वोटर्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है। लिस्ट में नाम मौजूद है लेकिन कहा जाता है कि आपका लिस्ट में नाम ही मौजूद नहीं। झांग PP 78 की बात करते हैं। पोलिंग का अमल जारी है जो बगैर किसी तातुल के 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बताएं कि इस वक्त कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना मसरूर नवाज भी मौजूद हैं। इस वक्त ब्लॉक शाह में मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन में हमारे नुमाइंदे मुबशर हसन नकवी, उनसे बात करेंगे। जी मुबशर, बताइएगा, सुबह के वक्त तो कम वोटर्स देखने में आ रहे थे, अब कैसी गहमा गहमी है, कितना रश है? आज ही बिल्कुल मैं से मौजूद हूँ झंग में ब्लॉक शाह पर कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में वाक़या पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहाँ पर वोटर्स की बड़ी तादाद जो है उन्होंने यहाँ पर रुख किया है। सुबह खासा ही जो है वो इन पोलिंग स्टेशनों में वीरानी देखने को मिल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा हुआ और ये पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर ख़वातीन बड़ी तादाद में जो है वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँची हैं। खासी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं यहाँ पर आई हैं वोट कास्ट करने के लिए। ये हल्का जो है ये मौलाना मसरूर नवाज के घर से चंद कदम के फासले पर वाक़या पोलिंग स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर जो है खासी जो है वो कांटेदार मुकाबले की भी तवक्को की जा रही है। मौलाना मसरूर नवाज आज़ाद उम्मीदवार हैं, अहले सुन्नत वल जमात ने इनकी हमायत का ऐलान किया है, जबकि हाजी आज़ाद नासर जो है मुस्लिम लीग नून ने उनकी हमायत का ऐलान किया है। ये दो उम्मीदवार हैं जिनमें हल्का PP 78 में सख्त कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज ज़बानी PTI के जो है उम्मीदवार हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है मैडम बूटा ने भी हिस्सा लिया इलेक्शन में। खासी गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है और अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है ख़त्म होने का, इन तमाम पोलिंग स्टेशंस पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने जो है आना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें कि मेरे पीछे जो है वो ख़वातीन का ये पोलिंग स्टेशन है। खासा ही जो हजूम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर वोटर्स मौजूद हैं जो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। अभी मौलाना अहमद लुधियानवी ने भी इस पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, जो वहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दीगर उम्मीदवार हैं उनकी भी आमद का सिलसिला जारी है। मौलाना मसरूर नवाज ने भी जो है वो फरहान स्कूल में अपना वोट कास्ट किया, लेकिन अभी जो मौलाना अहमद लुधियानवी है उन्होंने गवर्नमेंट MC गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का जो है वो दौरा किया है और वो अभी इसी ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, जहाँ पर वो देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं, कैसे इंतजामात यहाँ पर जो है वो जारी हैं। अब मौलाना अहमद लुधियानवी के साथ बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान भी मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स और पाक आर्मी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम इस वक्त इस इलाके में खासी जो है वो गहमा गहमी देखने में आ रही है। तमाम किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तमाम सेटेलाइट टाउन में एक मुकाम पर मामूली सी झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे, जिस पर पुलिस ने इनको अफराद को जो है वो थाने में बंद किया था और लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको जो है वो लिखने पढ़ने के बाद इन दोनों अफराद को रिहा भी कर दिया गया था। तमाम अभी जो पूरे हल्का 78 में पुरअमन पोलिंग का इनकाद इस वक्त जारी है। तमाम उम्मीदवार जो है वो अपने अपने वोट भी वक्तन वोट कास्ट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। उनके जो हामी उम्मीदवार साथी हैं वो भी इनके साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मौलाना अहमद लुधियानवी भी यहाँ पर अब से कुछ देर पहले आए हैं, उनसे बात भी करेंगे। सर, आप बताइएगा कैसा देख रहे हैं इलेक्शन को? खासी गहमा गहमी नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यूँ महसूस कर रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं, ये वन वे है। इंशाअल्लाह शाम को मौलाना मसरूर नवाज जंगवी की जीत होगी। इस वक्त तक मैं जिन पोलिंग स्टेशनों पर होकर के आ रहा हूँ, मुझे चंद अफराद के अलावा हल्के के बाकी तमाम लोग, मर्द औरतें, मौलाना मसरूर नवाज के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल कर रही हैं। ये हल्की फुल्की शिकायतें भी अगरचे आ रही हैं। अभी भी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से शिकायत आ रही है कि मोर यहाँ से गायब कर दी गई है और अंगीठे लगाए जा रहे हैं। ये बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसे प्रिजाइडिंग अफिसर हैं जो इस तरह की हरकतें करके वो धांधली का इर्तिकाब करना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे पूरा उम्मीद नहीं, यकीन है कि इतना वाफर मिकदार में हमारा वोट पड़ रहा है
कि थोड़ी थोड़ी वो गड़बड़ भी कर लेंगे इंशाल्लाह, तब भी जीत हमारी ही होगी। रेंजर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, इंतजामात को अब सलीबश करार देते हैं। मैं समझता हूँ रेंजर्स के नौजवान मौजूद हैं, पुलिस वाले भी हैं। पुलिस वालों की शिकायतें तो हल्की फुल्की मिल रही हैं, लेकिन रेंजर जो है, जहाँ पर रेंजर्स मौजूद है, उनकी मौजूदगी में मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी को गलत हरकत न करने दे रहे हैं, न करने देंगे। और इसी अंदाज में अगर शाम तक पोलिंग चलता रहा और उनकी निगरानी में ही गिनती होगी, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब गिनती होगी आप देखेंगे शाम को बहुत बड़ी तादाद में वाज़े अक्सरियत के साथ हम जीतेंगे। मौलाना अहमद लुधियानवी जो है, उनका ये कहना है कि रेंजर्स की निगरानी में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। ताहम उनका ये भी कहना है कि पोलिंग स्टेशन जो ब्लॉक शाह में गवर्नमेंट गर्ल्स जी मुबश्शिर, आप मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी से मुबश्शिर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी से बात करते हुए उनसे पूछिएगा कि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार का भी यही कहना है कि ये रेफरेंडम हो रहा है, ये इलेक्शन नहीं है, हम लोग जीतने जा रहे हैं, शेर ही धाड़ेगा। ये पूछिएगा जरा। जी बिल्कुल, मौलाना मसरूर नवाज, मौलाना अहमद लुधियानवी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर, आपके मुखालिफ ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है और वो जीत चुके हैं, आप कह रहे हैं कि ये वन वे ट्रैक चल रहा है, क्या सब कुछ? आप यहाँ देख रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के ऊपर खड़े हुए हैं, ये हमारे मुखालिफ का लगा हुआ कैंप है, साथ हमारा लगा हुआ है। आप दोनों को देख लें, इधर कितने अफराद बैठे हुए हैं और कितनी बड़ी तादाद उधर खड़ी हुई है। अभी मैं जिन पोलिंग स्टेशनों से होकर के आया हूँ, मुझे तो यूं लग रहा है कि वो मक्खियाँ मारते हुए नजर आ रहे हैं, आदमियों की तरफ यूं इंतजार कर रहे हैं कोई आ जाए हमारे पास भी। और हमारे जहाँ जहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं, कतारें लगी हुई हैं, वहाँ तो नंबर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ये लफ्जी बात नहीं है मेरी, आप देखेंगे शाम को जंग के अवाम आज मौलाना मसरूर नवाज के सर के ऊपर फतह का ताज सजा ही देंगे। क्या समझते हैं कि कितने की लीड हो जाएगी ये सब, अंदाजा कुछ? इंशाल्लाह 15 से 20 के दरमियान इंशाल्लाह। खवातीन वोटर भी खासी पुरजोश है, बहुत बड़ी तादाद में हैं। और मैं समझता हूँ हमारा वोट चूंकि नजरियाती वोट है, नजरियाती लोग जो हुआ करते हैं वो घरों में बैठा नहीं करते, दूसरों को इससे गर्ज नहीं है, कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा, लेकिन हमारा वोट जो है वो मर्द हों या औरतें हों, पूरे जज्बात के अंदाज में। बल्कि मुझे खबरें मिल रही हैं, मैंने अपील भी की थी कि आज नमाज फजर अदा करनी है, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करनी है, फिर जिक्र व अज़कार करते हुए आना है। तो मैं अपने साथियों को भी देख रहा हूँ, इसके ऊपर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो 1.5 महीने की हमने मेहनत की थी, आज जहाँ अवाम अपना वोट देकर हमारे हक में हमें कामयाब कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से साथ साथ मदद भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं गुजरता हुआ आ रहा हूँ, रास्ते में जो भी मिलता है उसके मुंह से आवाज एक ही निकलती है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। उन्होंने अपने बॉस ने मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन का विजिट किया है, उस दौरान कहीं देखा है आपने कि नजायज असले की नुमाइश हो रही हो? मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं देखी। मुझे खबरें मिल रही हैं दूसरी साइडों के ऊपर से, लेकिन जहाँ जहाँ से मैं होकर के आ रहा हूँ वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा बिल्कुल, मौलाना अहमद लुधियानवी का यही कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया है, जहां पर उन्होंने देखा कि तमाम तर इंतजाम जो है वो तसल्ली बख्श है। रेंजर्स के जवान मौजूद हैं, पाक आर्मी मौजूद है और तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं, इन तमाम स्टेशन पर पोलिंग जो है इंतहाई शफाफ तरीके से हो रही है। और उनका ये भी कहना है कि आज जो नतीजा आएगा वो हैरान कुन होगा और उनके जो उम्मीदवार हैं वो 15 से 20 हज़ार की अक्सर से आज वो जीतेंगे। जी मुबश्शिर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुबश्शिर में तफसीलात से आगाह कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, मौलाना मसरूर नवाज के हक में बाहर निकल आए हैं और उनका कहना है कि सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात हैं। पुलिस पे उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन उनका कहना है कि रेंजर्स मौजूद हैं, रेंजर्स की निगरानी के अंदर ही जो है काउंटिंग की जाएगी और वो उम्मीद रखते हैं कि 15 से 20 हज़ार के दरमियान लीड लेकर जीत। वेलकम बैक। मैदान जंग की बात करते हैं, PP 78 की बात करते हैं, ताज किसके सर जाएगा। इस वक्त रेहान गुल हमारे साथ मौजूद हैं, वो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सरगोदा रोड जंग सिटी में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी रेहान, बताइएगा कैसा टर्नआउट देख रहे हैं?
जंग PP78 का मार्का ज़ोरों शोर से जारी है और अगर बात की जाए पोलिंग की और टर्न आउट की तो आज खासी गरमा गर्मी पाई जाती है क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से आज आम तातील का भी ऐलान किया गया है। तो इस हवाले से पूरे जंग में एक समझ सकते हैं कि आपको बड़ी गरमा गर्मी का समा है। तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर भी रश मौजूद है और साथ साथ खसूसी तौर पर जो उम्मीदवारों की जानिब से पोलिंग स्टेशन के साथ जो पोलिंग कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर उनके एजेंट्स और जो कारकुनान मौजूद हैं वहाँ पर बड़ी गहमा गर्मी देखने में आ रही है। मैं इसमें मौजूद हूँ झांग सिटी के इलाके में जिसमें से टोटल जो हल्के के 171 पोलिंग स्टेशन है उसमें से तकरीबन 50 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो झांग सिटी में ही मौजूद हैं और तकरीबन 138 के करीब जो पोलिंग बूथ है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 65,478 लोग आज अपने वोट कास्ट करेंगे झांग सिटी के इलाके में, जबकि ओवरऑल 200 लाख तकरीबन 16,000 के करीब वोटर्स होंगे जो अपना वोट कास्ट करेंगे। इससे कबल जो हाजी आज़ाद नासिर है मुस्लिम लीग नून के, उनका ताल्लुक चूँकि झांग सिटी के इलाके से है मिलाद चौक से, तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बड़े ऊपर उम्मीद भी नज़र आए। सिटी 41 से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने दावा किया कि एक रेफरेंडम है और मुस्लिम लीग नून पहले से ही जीत चुकी है। उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं आज़ाद वो मैडम बूटा, उन्होंने भी सिटी 41 से बात की और उनका भी यही कहना था कि अवाम उन्हें वोट दें ताकि झांग की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। टर्न आउट की जहाँ तक बात की जा सकती है तो जिस तरह का अभी आधा दिन तो गुजर चुका है, तकरीबन अभी 4-5 घंटे अभी भी बाकी हैं वोटिंग में, लेकिन जिस तरह के लोगों का रश नज़र आ रहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि तकरीबन 70% तक जो है वो टर्न आउट ज़रूर यहाँ पर होगा। जो लोगों की गहमा गर्मी देखने, खुसूसन एक बात जो यहाँ पर बड़ी हौसला अफजा है कि ख़वातीन की तादाद हमें खासी नज़र आई। ख़वातीन बड़ी पुरजोश हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि अपने अपने उम्मीदवार के हक़ में जल्दी वोट डाला जाए। बहरहाल जीतता कौन है हारता कौन है इसका फैसला यकीनी तौर पर 5 बजे के बाद ही होगा, लेकिन तमाम जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं, जो 5 मरकज़ी उम्मीदवार हैं और 26 तकरीबन टोटल उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से अपना इंतखाब लड़ रहे हैं और वो तमाम ही पुरुम्मीद हैं कि बाजी वही लेके जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा अहम मुकाबला है वो देखने में आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी उम्मीदवार हैं हाजी आज़ाद नासिर, उनके दरमियान है जो अहले सुन्नत के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मौलाना मसरूर नवाज़। ये 2 कैंडिडेट्स हैं कि जिनके लिए बड़ा टफ मुकाबला देखने में आ रहा है क्योंकि झंग में और खुसूसन अगर झंग सिटी की भी बात कर दी जाए तो यहाँ पर भी जो रिलीजियस कंपोनेंट है वोटर्स का, जो मजहबी तबका है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो जमात इस्लामी और इस तरह की जो अहले सुन्नत जमात की जो दीगर जमातें हैं वो मौलाना मसरूर नवाज़ की हमायत कर रही हैं, तो दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून की अपना वोट बैंक बहुत मौजूद है क्योंकि इस सीट पर इससे पहले ही मुस्लिम लीग नून कामयाब हो चुकी है। राशिदा यकूब इस पर यहाँ पर कामयाब हुई थी और वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी ले चुकी हैं, लेकिन नाअहल करार देने के बाद फिर आज़ाद नासिर को वोट दी गई। तो जो शेख अकरम ग्रुप है जो दूसरा पहले मुस्लिम लीग नून का एक मुखालिफ धर है जो कि यहाँ पर मौजूद है, एक जो यकूब साहब हैं और साथ शेख अकरम ग्रुप है, वो 2 अलग ग्रुप थे, लेकिन अब दोनों अपने नामजद जो नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद नासिर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मसरूर नवाज़ के पीछे मजहबी जमातें मौजूद हैं। इस तरह PTI भी अपने तौर पर पुरुम्मीद है। यहाँ पर जो चौधरी इशफाक हैं PTI वेस्ट पंजाब के सदर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो उनके कैंडिडेट अरफा मजीद, उनके हक़ में वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हतमी रिज़ल्ट क्या होगा, टर्न आउट अच्छा है, लेकिन हतमी रिज़ल्ट क्या होता है और किसके हक़ में पासा पलटता है, इसका फैसला यकीनी तौर पर 5 बजे के बाद ही सामने आएगा। जी रेहान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। तमाम उम्मीदवार पुरुम्मीद हैं, जीतेगा कौन 5 बजे के बाद ही पता चलेगा जब काउंटिंग की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी है, अहले सुन्नत वल जमात के हमायत याफ्ता मौलाना मसरूर नवाज भी मौजूद हैं। दोस्त जानिब चलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज बराए खातीन फीमेल पोलिंग स्टेशन में जहां अब्दुल रहमान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वहां के हालात कैसे हैं, वहां की सूरत हाल कैसी है। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। इस हवाले से क्योंकि ये दिन का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, 12 बज चुके हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आ रही है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में बहुत ज़्यादा वोटर्स जो दरजोक वोट डालने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन के बाहर भी जो कैंप लगाए हुए हैं सियासी जमातों में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त गहमा गहमी जोश की कैफियत है। तमाम उम्मीदवार अपने अपने सपोर्टरान जो उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीदवारों को वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस हवाले से जो नताइज है वो अपने हक में बरत सके। और इस हवाले से मजमूई तौर पर पूरे जंग की जो फ़ज़ा है वो पूरे जोशो खरोश पाया जा रहा है। तमाम सियासी जमातें अपने अपनी कोशिश कर रही हैं क्योंकि पिछले दिनों में उन्होंने भरपूर कैंपेन भी चलाई थी और आज इसका इस हवाले से
इनको रिजल्ट मिलना है। और इसमें आज के दिन क्योंकि कहा जाता है कि जब पोलिंग होती है तो 50% इलेक्शन का फैसला पोलिंग डे के मौका पर होता है, इसलिए पोलिंग डे के मौका पर बहुत ज़्यादा जोश खरोश यहाँ पर पाया जा रहा है। मैं यहाँ पर जंग रोड पर मौजूद हूँ और बड़ी तादाद देखी जा सकती है। मेरे अकब में भी मौजूद है, तमाम पार्टी कारकुनान भी मौजूद है, हमारे साथ मौजूद भी हैं नौजवान। उनसे भी इस हवाले से जानते हैं कि क्या जोशो खरोश है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मैं PSF से हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है और इसमें किसानों की जमात है। और आज 1 दिसंबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये साबित कर देगी कि वाकई जंग की जो आवाम है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो से प्यार करती है, बेनज़ीर भुट्टो से प्यार करती है और उसके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की टीम के अंदर है। हमारी जान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हाजिर है। और एक ज़माने के हवाले से मैं कथा कहूँगा, उसके बाद आप अगले कैंडिडेट से आप उनका मौक़िफ़ ले सकते हैं कि डाकू चोर ते मुजरिम लुक नहीं सकते जे होवे जज्बा नेक सिपाही चंगी नस्ल दा कुत्ता भी वड़न नहीं देता। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो इस हवाले से बड़े पूरा उम्मीद नज़र आते हैं। जी सरफराज रब्बानी जो कि यहाँ पर बड़े उन्होंने कामयाब कैंपेन चलाई है अपने हक में। इससे पहले यहाँ पर बात की जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी ज़्यादा यहाँ पर हमायत नहीं थी, लेकिन जो उम्मीदवार हाजी सरफराज रब्बानी जिसकी कैंपेन साबिक प्राइम मिनिस्टर भी चलाते नज़र आए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह भी उनकी कैंपेन में यहाँ पर आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वीडियो लिंक पर खिताब भी करके इस हवाले से जितने भी पार्टी कारकुनान हैं जो जियाले हैं उनका जोश बढ़ाया गया। इस हवाले से यहाँ पर आज कैंपेन भी भरपूर की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर और भी पार्टीज़ के कारकुनान मौजूद है जो कि अपने अपने हक में वोटर्स को ला रहे हैं। उनसे भी उनका भी इस हवाले से मौक़िफ़ लेते हैं ताकि पता चले कि क्या पोजीशन है, क्या जोशो खरोश पाया जा रहा है, आपके उम्मीदवारों में क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार की जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा इशू जो है इस वक्त जंग की इंतज़ामिया बनी हुई है। गवर्नमेंट के तमाम मिनिस्टर्स, तमाम मशीनरीज़ आगे डिफरेंट रेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी हदायत जारी कर रहे हैं और यहाँ के DCO साहब, DPO साहब खुद प्रॉपरली इस धांधली में इन्वॉल्व हैं। और बिल्कुल इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो हमेशा की तरह यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो MPs MNAs है, वो अपने उम्मीदवार की जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से खड़ा है उसकी खुल्लम खुला हमायत की जा रही है, उसको फेवर दी जा रही है, जो कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित में नहीं आता। इसका नोटिस लिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान उम्मीदवारान हैं वो तमाम के तमाम इस हवाले से गमो गुस्सा रखते हैं और उनकी जानिब से शदीद जज्बात का भी इजहार किया जा रहा है कि इस हवाले से ये नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि कुछ देर पहले भी यहाँ पर जो बेज़ाब्तगियाँ वोटों में सामने आई थी वहाँ पर भी यही बात की गई थी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर यहाँ पर PP 78 की बात की जाए तो यहाँ से कभी भी कोई भी पार्टी इस हवाले से फेवरेट नहीं रही, बल्कि यहाँ पर जितनी भी शख्सियात हैं वो ज़्यादा मजबूत रही हैं। हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पिछले कुछ देर में यहाँ पर यूथ में एक मुकाम। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। फैसलाबाद के इलाका कैनाल होम सेफ कॉलोनी में मुतअद्दिद घर खुलेआम बिजली चोरी में मसरूफ हैं। बिजली की मेन तारों में कुंडे डालकर डायरेक्ट बिजली चोरी के संगीन जुर्म में मुब्तला कई घर महकमे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बात करेंगे शहराज भट्ट से। जी शहराज, ये इलाका किस जगह वाक़ है और कितने घर इस संगीन जुर्म में मुलव्वस हैं? जी बिल्कुल, कैनाल होम सेफ कॉलोनी ये इलाका है जहां पर बिजली चोरी जो है वो खुलेआम की जा रही है। बिजली की डायरेक्ट जो तारें होती हैं 11 kV उनमें कुंडे डालकर जो है वो बिजली चोरी में मुलव्वस कई घर यहाँ पर पाए गए हैं। ये एक घर नहीं है, तकरीबन 7 से 8 घर हैं जो कि खुलेआम इस कार्रवाई में जो है वो मुलव्वस है। यहाँ मैं वाज़ेह कर दूं कि CEO फेस्को रशीद अहमद असलम की जानिब से जो सख्त नोटिस लिया गया था और जो तरमीमी एक्ट है नया बिजली चोरी का, उसके तहत 5 लाख रुपया जुर्माना है और ना सिर्फ जुर्माना है बल्कि कैद भी है। लेकिन उसके खौफ से
बिल्कुल बालातर होकर ये इलाका मकीन जो है यहाँ पर बिजली चोरी कर रहे हैं। जड़ावाला रोड का ये इलाका है, सब डिवीजन ये जो है पीपल्स कॉलोनी बनती है, जहाँ पर ये जो है बिजली चोरी की जा रही है। और ये एक घर नहीं, जैसे कि मैंने बताया 7 से 8 घर हैं जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं। कुंडा डालकर जो है वो बिजली खुलेआम चोरी की जा रही है। तरमीमी एक्ट के तहत जो है वो 5 लाख जुर्माना है, जबकि कई साल कैद भी है। इसके अलावा जो है उनका मीटर भी काट दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये सारिफीन जो है वो किसी के खौफ के बगैर जो है कई अरसे से बिजली चोरी कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ पर कोई एक्सीएन, कोई एसडीओ या कोई फेस्को का एहलकार मौजूद ही नहीं है। जो यहाँ पर बिल, जाहिर बात है कि जब बिल आता है माहाना तो बिल दिया जाता है और घर पर आकर फेस्को का एक एहलकार जो है वो मीटर रीडिंग करता है। तो क्या मीटर रीडर को भी ऐसा नजर नहीं आया? ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि मीटर रीडर जो है वो देख लेता है कि कुंडा लगा हो तो नजर में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि ये फेस्को की मर्जी से या फेस्को की कमजोरी से। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एहलकार अगर चाहे तो पैसे लेकर जो है वो बिजली चोरी अलाउ कर सकते हैं। ताहम यहाँ पर अरसे दराज से हमें सुनने में मिला है, शिकायत मिली है कि इस इलाके के अंदर जो है वो अरसे दराज से अकबर मोहल्ला ये कहलाता है, जहाँ पर ये चोरी की जो वारदात है वो की जा रही है, और इससे बिल्कुल फेस्को जो है वो बेखबर दिखाई देती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शराज़ में तफसीलात से आगाह करने के लिए। डायरेक्ट बिजली चोरी के संगीन जुर्म में मुब्तला कई घर महकमे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उधर फैसलाबाद डीएचक्यू अस्पताल के किडनी सेंटर में लिफ्ट का मामला। इंतजामिया ने लिफ्ट तो खरीद ली मगर कमरा बनवाना भूल गई। लाखों रुपए की लिफ्ट कमरे के मुंतजर है। लिफ्ट फॉल न होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, लिफ्ट का कमरा क्यों नहीं बनवाया जा रहा? लिफ्ट अभी तक फॉल क्यों नहीं की जा रही? इससे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा मरीजों को। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये हुकूमत पंजाब की जानिब से डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद के में किडनी सेंटर बनाया गया था। ये वो बदकिस्मत किडनी सेंटर है जिसका इफ्तिताह तो 3 बार हो चुका है, मगर इसमें जो लगने वाली लिफ्ट है वो अभी तक फाल नहीं हो सकी। 11 मई 2015 को सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने इस किडनी सेंटर का इफ्तिताह किया था और जून 2016 तक यहाँ पर जो लिफ्ट थी वो नस्ब होनी थी और ये 100 बेड पर तामीर किडनी सेंटर किया गया था। मगर बाद जो डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया है इन्होंने इसे 3 हिस्सों में जो था मुंतकिल कर दिया। पहले हिस्से में जो ग्राउंड फ्लोर पे है यहाँ पर डायलिसिस किए जाते हैं, दूसरा जो हिस्सा था उसे यूरोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया, जबकि जो तीसरा हिस्सा था इसका सबसे ऊपर वाली मंजिल उसे आर्थोपेडिक में मुंतकिल कर दिया। और अब जो सर्जिकल इमरजेंसी से मुंतकिल होने वाले जो मरीज हैं ट्रैफिक हादसा के या दीगर हादसा में का शिकार होकर डीएचक्यू अस्पताल में आ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से किडनी सेंटर में आर्थोपेडिक वार्ड बनाया गया था। तो मगर लिफ्ट ना होने के बाइस यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उन्हें जो स्लिप सीढ़ी का सहारा लेकर ऊपर जाना पड़ा है। और कई बार ऐसे होता है कि स्लिप सीढ़ी के जरिए जो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर हाथों से छूट जाने के बाइस जो मरीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे मरीज को जो पहले ही जो चोट में मुबतला होता है उसकी चोट में मजीद इजाफा हो जाता है, जिससे यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्योंकि हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद में 2 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर मरीज अपना इलाज करवाने को तरजीह देते हैं, एक लाइड और एक डीएचक्यू अस्पताल। तो इसलिए यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनका रश भी बहुत ज्यादा है। मगर यहाँ पर एक लम्हा फिक्री वाली जो बात है सबसे अहम है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो लिफ्ट थी वो तो फराहम कर देगी। लाखों रुपए मालियत की जो लिफ्ट है वो जो डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया थे उन्होंने तो खरीद तो ली, मगर जब इसे नस्ब करने लगे हैं तो फिर इन्हें याद आया कि इसके लिए तो हमने कमरा ही नहीं बनवाया। जिसके बाद एक बार फिर जो डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया थी ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ सिर जोड़कर बैठ गई और कमरे के लिए लाहेअमल तैयार करने लगी कि कमरा कहाँ नस्ब किया जाए, कहाँ बनाया जाए और कहाँ पर ये लिफ्ट नस्ब की जाए। मगर अभी तक ना तो उस कमरे का कोई अभी तक अमल पैरा किया जा सका, ना ही वो कमरे का इंतखाब किया जा सका जिसमें ये लिफ्ट जो नस्ब होनी है। तो दूसरी जानिब आप नाजर दे सकते हैं कि लाखों रुपए मालियत से खरीदी गई लिफ्ट किस तरह एक डब्बे में बंद पड़ी है और इसके इर्द गिर्द हिफाजत ना होने के बायस गंदगी के जो ढेर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो डीएचक्यू अस्पताल के एडिशनल एमएस हैं डॉक्टर जी अदादार, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया ने लिफ्ट तो खरीद ली मगर कमरा बनवाना भूल गई। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। आरपीओ फैसलाबाद बिलाल सिद्दीक कमियाना ने पुलिस अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने और इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए हदायत जारी कर दी है। मुरासला जारी किया गया है।
आरपीओ फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से पुलिस अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत की गई है और इश्तिहारी मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार करने की हदायत की गई है। मुरासले में लिखा गया है कि अपनी कारकर्दगी को अफसरान बेहतर बनाएं और इश्तिहारी मुल्ज़िमान को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बात करेंगे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा मुरासले में मजीद क्या कहा गया है? बिल्कुल, आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना की जानब से जो एक मुरासला जारी किया गया है जिसमें इश्तिहारी मुल्ज़िमान और जो जराइम पेशा अफराद मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ने के लिए वाज़े जो है हदायत जारी की गई है, जिनमें सीपीओ अफजाल अहमद कौसर हैं और तमाम डीपीओज हैं, डीपीओ जंग, डीपीओ टोबा टेक सिंह और डीपीओ चनियोट को भी जो हदायत जारी की है। मुरासला भी जारी कर दिया गया है कि जितने भी जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं संगीन मुकदमात में उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए। जराइम पेशा अफराद के जो जराइम के खात्मे के लिए जराइम पेशा जो अफराद है इनके गिरफ्तारी के लिए मौसर जो हिकमत अमली है वो बनाई जाए। इनके साथ साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए एक जो टीमें बनाई हैं जो हर वक्त इन इश्तिहारी जो मुल्ज़िमान है और मुजरमान है इनके खिलाफ कार्रवाइयां करें, इनको गिरफ्तार करने में अहम किरदार अदा करें। लेकिन इसके साथ साथ जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत कॉम्बिंग ऑपरेशन और स्नैप चेकिंग का अमल जो है वो भी जारी रखा जाए। हॉस्टल्स, होटलों पर रोजाना की बुनियाद पर जितने भी जो लोग हैं होटल्स में या हॉस्टल में आते हैं उनका चेक एंड बैलेंस रखा जाए, देखा जाए कौन कौन से लोग सारा दिन में आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुकम्मल जो किरायादार हैं फैसला डिवीजन भर में उनके जितने भी अपने चनियोट, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद टोबा में जितने भी किरायादार हैं उनके मुकम्मल जो कवायद हैं वो चेक किए जाए। तो आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना ने सीपीओ अफजाल अहमद कौसर समेत तमाम डीपीओज को हदायत जारी कर दी है कि जितने भी शरपसंद अनासर हैं, इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं, इनके गिरफ्तारी के लिए जो है जल्द से जल्द। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से मुरासला जारी किया गया है। हम आपको बताएं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पंजम और हश्तम इम्तिहानात 2017 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। निजी सरकारी स्कूल मालिकान 15 दिसंबर तक पंजम और हश्तम इम्तिहानात की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। फैसलाबाद से 1,08,600 उम्मीदवारों ने पंजम और 86,000 उम्मीदवारों ने हश्तम के इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पंजम और हश्तम इम्तिहानात 2017 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। निजी और सरकारी स्कूल मालिकान 15 दिसंबर तक पंजम और हश्तम इम्तिहानात की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अगर बात की जाए कि रजिस्टर्ड कितने उम्मीदवार हैं तो फैसलाबाद से 1,08,600 उम्मीदवारों ने पंजम जबकि 86,000 उम्मीदवारों ने हश्तम इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। लेकिन पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पंजम और हश्तम इम्तिहानात 2017 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है और अब तौसी के बाद निजी और सरकारी स्कूल मालिकान 15 दिसंबर तक पंजम और हश्तम इम्तिहानात में अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अब तक की रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 1,08,600 उम्मीदवार पंजम और 86,000 उम्मीदवार हश्तम के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, तौसी क्यों की गई है? जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से हर साल पंजम और हश्तम के इम्तहानात लिए जाते हैं। रवां साल तीसरी बार पंजम और हश्तम के इम्तहानात के लिए रजिस्ट्रेशन में तौसीक की गई है और इसका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की एनरोलमेंट की जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ऑप्शन दी गई है कि वो या तो पंजम के इम्तहानात दिलवाना चाहें तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उन्हें फ्री हैंड भी दिया गया है। जो मैट्रिक तक हायर निजी सेक्टर के स्कूल हैं उनको फ्री हैंड दिया गया है, जबकि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें उन्हें लाजमी करार दिया गया है कि वो कम से कम 5वीं के इम्तिहान दिलवाएं, जबकि जो 8th क्लास तक मिडिल स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर के उनको कहा गया है कि वो 8वीं का इम्तिहान लाजमी दिलवाएं। तो ये तीसरी बार डेट में तौसीक की गई है और अब जो 30 नवंबर आखिरी तारीख थी पंजम और हश्तम के इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की, इसको मजीद 15 दिन की तौसीक देकर 15 दिसंबर तक उम्मीदवारों को दरख्वास्तें जमा करवाने की का कह दिया गया है। लेकिन अब तक जो सरकारी और निजी सेक्टर से 1,08,600 उम्मीदवार जो है पंजम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि 8वीं के लिए 86,000 उम्मीदवार
रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और पंजाब भर में किसी भी जिला में होने वाली रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद का नंबर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस वक्त तक फैसलाबाद से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर सूबा भर से 5वीं और 8वीं के लिए 23 लाख के करीब उम्मीदवारों ने ताहाल रजिस्ट्रेशन करवा दी है। अब जो इजाफा किया गया है ये सिर्फ निजी सेक्टर के लिए किया गया है ताकि मजीद निजी सेक्टर से तलबा के रजिस्ट्रेशन की जा सके। जी जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पंजम और हजतम इम्तिहानात 2017 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तीसरी मरतबा तौसी कर दी है। 41 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।